प्यारे अभ्यर्थियों नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से नए क्लास में आप सभी का। तो आज की क्लास में दोस्तों हम बीएसटीसी 2023 की परीक्षा के लिए ऐसे 100 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करने वाले हैं जो कि 2023 की बीएसटीसी परीक्षा के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो जितने भी छात्र छात्राएं 2023 की बीएसटीसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, आज की क्लास को एंड तक वॉच करना है, क्योंकि दोस्तों मैक्सिमम प्रश्न दोस्तों आपको 2023 की बीएसटीसी परीक्षा में इसी क्लास से मिलने वाले हैं। तो क्लास बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। बिना किसी देर के क्लास को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, निम्न में से कौन सी जनजाति एक संकटग्रस्त जनजाति है? गरासिया, सहरिया, कथोड़ी या फिर सांसी? जल्दी से इस प्रश्न का राइट आंसर बताइए। कौन सी जनजाति जो है संकटग्रस्त जनजाति है? जल्दी से इस प्रश्न का आंसर बताइए दोस्तों, क्या हो जाएगा? बात करें पहले प्रश्न के राइट आंसर की, तो कथोड़ी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रत्येक प्रश्न का आंसर मैं साथ साथ बताता जाऊंगा, आपको ध्यान रखना है। अगले प्रश्न की ओर बढ़े। अगला है, राजस्थान में सती प्रथा पर राजस्थान में सर्वप्रथम सती प्रथा पर रोक लगाने का प्रयास किसके द्वारा किया गया? सवाई जयसिंह द्वितीय, महाराजा मान सिंह, महाराजा स्वरूप सिंह या फिर कोटा महाराजा मान सिंह? दूसरे प्रश्न का जल्दी से राइट आंसर बताइए दोस्तों, किसने जो है सर्वप्रथम सती प्रथा पर रोक लगाने का प्रयास किया गया? तो सवाई जयसिंह द्वितीय इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते जल्दी से अगले प्रश्न की ओर। अगला दोस्तों, पिछवाइयों का चित्रण का मुख्य विषय क्या है? हाथियों की लड़ाई, प्रणय लीला, श्री कृष्ण लीला या फिर युद्ध प्रारंभ? पिछवाइयों के जो चित्रण है उनका मुख्य विषय क्या था, आपको बताना है। तो बिल्कुल दोस्तों, श्री कृष्ण लीला उनका प्रमुख विषय था। तीसरा ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते जल्दी से अगले प्रश्न की ओर। अगला दोस्तों, ब्लू पोट्री को राजस्थान में किस शासक द्वारा लाया गया था? महाराजा भवानी सिंह, महाराजा मान सिंह, महाराजा राम सिंह या फिर महाराजा माधव सिंह? जल्दी से इस प्रश्न का आंसर बताइए। ब्लू पोट्री को राजस्थान में किसके द्वारा लाया गया था, आपको बताना है। तो बिल्कुल दोस्तों, महाराजा राम सिंह इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला है, विवाह से संबंधित रीति रिवाज इनमें से कौन सा नहीं है? पहला ऑप्शन है नाण, दूसरा है बाण बैठाना, तीसरा है हथलेवा, चौथा है रंग भरी। जल्दी से इसका आंसर बताएं दोस्तों, सभी को क्लास को एंड तक वॉच करना है। विवाह से संबंधित रीति रिवाज कौन सा नहीं है, आपको बताना है। तो बिल्कुल दोस्तों, पहला ऑप्शन नाहन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला है, हजरत दीवान साहब की दरगाह कहां पर स्थित है? डूंगरपुर, झुंझुनू, चित्तौड़गढ़ या फिर बांसवाड़ा? हजरत दीवान साहब की दरगाह के बारे में पूछा गया है, कहां पर यह स्थित हो जाएगी, क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो बिल्कुल दोस्तों, हजरत दीवान साहब की जो दरगाह है आपके चित्तौड़गढ़ के अंदर स्थित है। तीसरा ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, 2.5 दिन का झोपड़ा कहां पर स्थित है? जयपुर के अंदर, अजमेर के अंदर, टोंक के अंदर या फिर भरतपुर के अंदर? 2.5 दिन का झोपड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों परीक्षा की दृष्टि से, कहां पर स्थित है? बिल्कुल अजमेर के अंदर दोस्तों आपका 2.5 दिन का झोपड़ा स्थित है। दूसरा ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला है, श्री अजयपाल चौहान किसके संस्थापक थे? अलवर के, चित्तौड़ के, भरतपुर के या फिर अजमेर के? श्री अजयपाल चौहान जो है किसके संस्थापक थे, आपको बताना है। बिल्कुल दोस्तों, अजमेर के ये संस्थापक थे। आपका चौथा ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते जल्दी से अगले प्रश्न की ओर। अगला है, नाहरगढ़ दुर्ग में एक समान 9 महलों का निर्माण किसने करवाया था? राम सिंह ने, सवाई जय सिंह ने, माधो सिंह ने या फिर मान सिंह ने? जल्दी से इस प्रश्न का राइट आंसर बताइए दोस्तों। नाहरगढ़ दुर्ग में एक समान 9 महलों का निर्माण किसने करवाया? राम सिंह, सवाई जय सिंह, माधो सिंह या फिर मान सिंह? तो बिल्कुल दोस्तों, माधो सिंह इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। चुनड़ी कहाँ की प्रसिद्ध है? जोधपुर, जयपुर, डूंगरपुर या फिर अलवर? चुनड़ी जो है कहाँ के प्रसिद्ध है, आपको बताना है। जल्दी से इस प्रश्न का राइट आंसर बताइए दोस्तों। चुनड़ी कहाँ की प्रसिद्ध है, आपसे पूछा गया है। बिल्कुल दोस्तों, आपके जोधपुर की चुनड़ी प्रसिद्ध है। पहला ही ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला है, राजस्थान में पंचायतन शैली में बना हुआ मंदिर कौन सा है? शिव मंदिर, ओसिया का हरिहर मंदिर, दशावतार मंदिर या फिर 1 व 2 दोनों? कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा? राजस्थान के अंदर पंचायतन शैली में बना हुआ मंदिर कौन सा, आपको बताना है। तो बिल्कुल दोस्तों, देवगढ़ का दशावतार मंदिर जो है आपके राजस्थान में पंचायतन शैली में बना हुआ मंदिर है। तीसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। देखिए, चैनल पर डेली क्लासेज होती है बीएसटीसी 2023 को, तो डेली क्लासेज आपको अटेंड करनी है। चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना डेली क्लासेज अटेंड करने के लिए। अगला प्रश्न है, संवर्गी किस संत की पुस्तक है? सर्वगी किस संत की पुस्तक है? दादू दयाल की, सुंदरदास की या फिर रज्जब की? और चौथा ऑप्शन है जाम्बोजी की। सर्वगी जो है कौन से संत की प्रसिद्ध पुस्तक है, आपको बताना है। तो रज्जब जी बिल्कुल तीसरा ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला है, रामदेव जी की शिष्या जो सीरवी जाति की कुलदेवी है? आवड़ माता, आई माता, आशापुरी माता या फिर करणी माता? आंसर बताए दोस्तों। रामदेव जी की कौन सी शिष्या है जो सीरवी जाति की कुलदेवी है, आपको बताना है। तो बिल्कुल आई माता इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं जल्दी से अगले प्रश्न की ओर। अगला है, कौन से जिले में रामदेव जी की समाधि स्थित है?
जोधपुर, बाड़मेर, जैसलमेर या फिर बीकानेर? आंसर बताइए। रामदेव जी की समाधि कौन से जिले के अंदर स्थित है, आपको बताना है, जल्दी से बताइए। बिल्कुल दोस्तों, जैसलमेर के अंदर स्थित है। तीसरा ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला पूछा गया दोस्तों, राइया, खटकड़िया, जामटिया, पाठ तथा भोज किस नृत्य के मुख्य पात्र है? भवाई, रम्मत, गौरी या फिर गंधर्व? आंसर बताए दोस्तों। राइया, खटकड़िया, जामटिया, पाठ तथा भोज जो है कौन से नृत्य के मुख्य पात्र है, आपको बताना है। इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों परीक्षा के अंदर पूछा जाता है। तो ये गौरी नृत्य के जो मुख्य पात्र है, तीसरा ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखें। अगला है, किस संप्रदाय के अनुयायी धधकते हुए अंगारों पर नृत्य करते हैं? कौन से संप्रदाय के जो अनुयायी है धधकते हुए अंगारों पर नृत्य करते हैं? रामस्नेही, जसनाती, परनामी या फिर विष्णोई? आंसर बताइए इसका। इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो बिल्कुल दोस्तों, जसनाती संप्रदाय इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं जल्दी से अगले प्रश्न की ओर। अगला है, अली बख्शी ख्याल कौन से जिले में सर्वाधिक लोकप्रिय है? दौसा, जयपुर, भरतपुर या फिर अलवर? अली बख्शी जो ख्याल है कौन से जिले में सर्वाधिक लोकप्रिय है, आपको बताना है। अलवर जिले में। चौथा ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। क्लास को बिल्कुल भी मिस नहीं करना है, क्योंकि 100 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर हम चर्चा करने वाले हैं, जो कि सीधे एग्जाम के अंदर आपके पूछे जाएंगे। बीएसटीसी 2023 की तैयारी करने वाले सभी अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है। 18वां प्रश्न है, इकतारा वाद्य यंत्र में तारों की संख्या कितनी होती है? 1, 3, 2 या फिर 4? आंसर बताइए जल्दी से। इकतारा जो वाद्य यंत्र है उनमें तारों की संख्या कितनी होती है? तो एक तार उसमें होता है दोस्तों। पहला ही ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला दोस्तों, कव्वाली परंपरा का प्रारंभ करने वाला दरबारी कवि कौन सा है? मान सिंह, अमीर खुसरो, कालिदास या फिर बीरबल? जल्दी से बताइए। कव्वाली का प्रारंभ करने वाले दरबारी कवि कौन सा है, आपको बताना है। बिल्कुल दोस्तों, अमीर खुसरो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखे। पटेलिया, बिछिया व लालर कौन सी जनजाति के जो प्रमुख लोकगीत है? जाट जाति के, कालबेलिया के, चारण जाति के या फिर आदिवासियों के? पटेलिया, बिछिया और लालर बहुत बार पूछा जाता है ये प्रश्न दोस्तों। कौन सी जाति के ये प्रमुख लोकगीत है? बिल्कुल दोस्तों, आदिवासियों के ये प्रमुख लोकगीत है। चौथा ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, फतेह सागर मेला कहां पर लगता है? जैसलमेर, उदयपुर, अजमेर या फिर गंगानगर? आंसर बताइए जल्दी से। फतेह सागर मेला कहां पर लगता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, क्या हो जाएगा राइट आंसर? जल्दी से इस प्रश्न का आंसर बताइए। बिल्कुल दोस्तों, उदयपुर के अंदर आपका फतेह सागर मेला लगता है। दूसरा ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आजादी के समय राजस्थान के 3 ठिकानों में सम्मिलित नहीं था। राजस्थान के 3 ठिकानों में कौन सा सम्मिलित नहीं था? लावा, कुशलगढ़, मेरवाड़ा या फिर निमराना? आंसर बताइए जल्दी से। आजादी के समय राजस्थान के 3 ठिकानों में बिल्कुल दोस्तों मेरवाड़ा आपका शामिल नहीं था। तीसरा ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भाषा विद्वानों के अनुसार राजस्थान की प्रमुख भाषा कौन सी है? प्राकृत, मरु, पिंगल या फिर अपभ्रंश? आंसर बताइए जल्दी से। भाषा विद्वानों के अनुसार राजस्थान की प्रमुख भाषा कौन सी है, आपको बताना है। बिल्कुल दोस्तों, मरु भाषा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न पूछा गया है, उदयपुर प्रजामंडल आंदोलन से संबंधित महिला कौन सी है? लक्ष्मी वर्मा, कृष्णा कुमारी, नारायणी देवी वर्मा, चंद्रवती? जल्दी से इस प्रश्न का आंसर बताइए दोस्तों। उदयपुर प्रजामंडल आंदोलन से संबंधित महिला नारायणी देवी वर्मा। तीसरा ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला पूछा गया है, राजस्थान में 1857 की क्रांति की शुरुआत कहां से हुई थी? नीमच से, नसीराबाद से, ब्यावर से या फिर एरिनपुरा से? आंसर बताइए इसका। राजस्थान में 1857 की क्रांति की शुरुआत कहां से हुई थी? नसीराबाद से हुई थी। दूसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला दोस्तों, राजस्थान में पत्रकारिता के भीष्म पितामह कौन है? पंडित जाबरमल शर्मा, विजय सिंह पथिक, मुनि जिनविजय या फिर हरविलास शारदा? राजस्थान के अंदर पत्रकारिता के भीष्म पितामह आपसे पूछा गया है, आंसर बताइए इसका। तो बिल्कुल दोस्तों, पंडित जाबरमल शर्मा को पत्रकारिता का भीष्म पितामह कहा जाता है। पहला ही ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला पूछा गया है, 1920 ईस्वी में राजस्थान सेवा संघ को कहां पर स्थानांतरित कर दिया गया? कोटा, जयपुर, उदयपुर या फिर अजमेर? क्लास को एक बार फिर से लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जिस किसी ने भी, वो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दे, क्योंकि 2023 की बीएसटीसी परीक्षा की डेली क्लासेस चैनल पर होती है। तो अच्छे से तैयारी करने के लिए दोस्तों चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना। प्रश्न पूछा गया, राजस्थान सेवा संघ को 1920 में कहां पर स्थानांतरित कर दिया गया? तो अजमेर स्थानांतरित कर दिया गया। चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला है, किस चौहान शासक ने नाडोल में आशापुरा माता का मंदिर बनवाया था? अलहण, वागपति राज, लक्ष्मण राज या फिर कीर्तिपाल? आंसर बताइए इसका। कौन से चौहान शासक ने नाडोल में आशापुरा माता का मंदिर बनवाया? लक्ष्मण राज। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जोधपुर के शासक सुजा पर आक्रमण कर वहां से राज चिन्ह लाने वाला शासक कौन था? लूणकरण, बीका, रायमल या फिर जेतसी? जोधपुर के शासक सुजा पर आक्रमण कर वहां से राज चिन्ह लाने वाला शासक आपसे पूछा गया है, तो राव बीका दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर।
अगला है सरनाल में मिर्जा विद्रोह दबाने पर अकबर ने भगवान दास को किससे सम्मानित किया था? अकबर ने भगवान दास को किससे सम्मानित किया? 4000 का मनसब, नगाड़ा व झंडा, तीसरा ऑप्शन है फरजंद की उपाधि या फिर चौथा ऑप्शन है 51 परगने बैंड। तो मिर्जा विद्रोह दबाने पर अकबर ने भगवान दास को किससे सम्मानित किया था? बिल्कुल दोस्तों नगाड़ा और झंडा से सम्मानित किया था। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 31वां, राठौड़ों की उत्पत्ति उत्तर भारत के कौन से राजवंश में से मानी जाती है? राष्ट्रकूट वंश, गोहिल वंश, गेहड़वाल वंश या फिर मौर्य वंश? आंसर बताइए जल्दी से। राठौड़ों की उत्पत्ति उत्तर भारत के कौन से राजवंश से मानी जाती है? बिल्कुल दोस्तों गेहड़वाल वंश, तीसरा ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है राणा कुंभा द्वारा निर्मित अचलगढ़ का किला कहां पर स्थित है? पाली के अंदर, आहोर के अंदर, सिवाना के अंदर या फिर माउंट आबू के अंदर? अचलगढ़ का किला कहां पर स्थित है? बिल्कुल दोस्तों माउंट आबू सिरोही के अंदर आपका अचलगढ़ का किला स्थित है। चौथा ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, राजस्थान में प्रतिहारों की सबसे प्राचीन व महत्वपूर्ण शाखा कौन सी थी? मंडोर, उज्जैन, जालोर या फिर बूंदी? राजस्थान के अंदर प्रतिहारों की सबसे प्राचीन व महत्वपूर्ण शाखा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों परीक्षा की दृष्टि से, क्या हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर? बिल्कुल दोस्तों पहला ऑप्शन मंडोर इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न पूछा गया दोस्तों, सोमेश्वर के इतिहास का प्रमुख स्रोत कौन सा है? नैणसी ख्यात, गीत गोविंद, पृथ्वीराज विजय या फिर हमीर गाथा? आंसर बताइए दोस्तों। सोमेश्वर के इतिहास का प्रमुख स्रोत कौन सा है आपको पूछा गया है? बिल्कुल दोस्तों पृथ्वीराज विजय इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला है बनास संस्कृति निम्न में से किस स्थल से संबंधित है? कालीबंगा, गणेश्वर, आहड़ या फिर बैराट? बनास संस्कृति कौन से स्थल से संबंधित है आपसे पूछा गया है? बिल्कुल दोस्तों आहड़ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला दोस्तों, राजस्थान की प्रथम महिला पायलट कौन थी? राजस्थान की पहली महिला पायलट कल्पना चावला, प्रतिभा पूनिया, नम्रता भट्ट या फिर प्रिया शर्मा? जल्दी से आंसर बताइए इसका। राजस्थान की प्रथम महिला पायलट नम्रता भट्ट इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखें, राज्य के किस जिले में अबरक का सर्वाधिक उत्पादन होता है? भीलवाड़ा के अंदर, जयपुर के अंदर, टोंक के अंदर या फिर सीकर के अंदर? राज्य के कौन से जिले में अबरक का सर्वाधिक उत्पादन? आंसर बताइए जल्दी से, क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? बिल्कुल दोस्तों भीलवाड़ा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला है पश्चिमी राजस्थान में जल संचयन के लिए बनाई गई अस्थायी जिलों को क्या कहा जाता है? खड़ीन, रण, टोबा या फिर नाड़ी? आंसर बताइए दोस्तों। पश्चिमी राजस्थान में जल संचयन के लिए बनाई गई अस्थायी जिले, बिल्कुल दोस्तों उन्हें रण कहा जाता है। दूसरा ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है डूंगरपुर तथा बांसवाड़ा के मध्य स्थित पहाड़ी क्षेत्र को क्या कहा जाता है? गोडवाड़, थली, मेवल या फिर राठ? जल्दी से बताइए दोस्तों, डूंगरपुर और बांसवाड़ा के मध्य जो पहाड़ी क्षेत्र है उसे क्या कहा जाता है? बिल्कुल दोस्तों मेवल के नाम से उसे जाना जाता है। तीसरा ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है राजस्थान का कौन सा जिला हरियाणा राज्य के हिसार जिले की सीमा को छूता है? चूरू, झुंझुनू, हनुमानगढ़ या फिर सीकर? आंसर बताइए। राजस्थान का कौन सा जिला हरियाणा राज्य के हिसार जिले की सीमा को छूता है? हनुमानगढ़ इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखें, राजस्थान के किस प्रदेश में बीहड़ मिलते हैं? बनास बेसिन, माही बेसिन, लूणी बेसिन या फिर चंबल बेसिन? आंसर बताइए दोस्तों। राजस्थान के कौन से प्रदेश में बीहड़ मिलते हैं आपसे पूछा गया है? बिल्कुल दोस्तों चंबल बेसिन में जो है बीहड़ आपके मिलते हैं। चौथा ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला पूछा गया दोस्तों, कोपेन के अनुसार गंगानगर, हनुमानगढ़ व बीकानेर में कैसी जलवायु मिलती है? CWG, BWHW, BSHW या फिर AW? इंपॉर्टेंट है पर कोपेन के अनुसार गंगानगर, हनुमानगढ़ और बीकानेर में किस प्रकार की जलवायु मिलती है? तो बिल्कुल दोस्तों BWHW दूसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है बंगाल की खाड़ी से आने वाली मानसूनी हवाओं को या मानसूनी पवनों को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? अल्नीनो, पछुआ हवाएं, पूर्वाई या फिर चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। बंगाल की खाड़ी से आने वाली मानसूनी पवनों को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? इंपॉर्टेंट है, जल्दी से आंसर बताइए। पूर्वाई के नाम से जाना जाता है। तीसरा ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला दोस्तों, राज्य में सेम की समस्या से संबंधित जिले कौन से हैं? गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर या फिर उपरोक्त सभी? सेम की समस्या से संबंधित जिले कौन से हैं? आंसर बताइए दोस्तों। देखिए गंगानगर, हनुमानगढ़ और बीकानेर ये तीनों ही दोस्तों सेम की समस्या से संबंधित है। चौथा ऑप्शन उपरोक्त सभी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला पूछा गया है, निम्न में से कौन सा बांध सीतामाता अभ्यारण्य में स्थित है? जाखम बांध, कागदी पिकअप बांध, माही बजाज सागर या फिर चौथा है हेमावास बांध? सीता माता अभ्यारण्य में स्थित बांध कौन सा है? जल्दी से बताइए दोस्तों। सीता माता अभ्यारण्य में बिल्कुल दोस्तों जाखम बांध इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखें, मानसी वाकल नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? मानसी वाकल नदी का उद्गम स्थल
मध्य प्रदेश की विंध्याचल पर्वतमाला, गोगुंदा की पहाड़ियां, फुलवारी की नाल, अभयारण्य, या फिर चौथा ऑप्शन है अरावली पर्वत श्रृंखला। मानसी वाक्कल नदी का उद्गम स्थल आपसे पूछा गया है, क्या हो जाएगा? गोगुंदा की पहाड़ियां, दूसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है राजस्थान की पवित्र झील कौन सी है? सिलीसेट झील, फतेहसागर झील, बालसमंद झील, या फिर पुष्कर झील। राजस्थान की पवित्र झील के बारे में आपसे पूछा गया है, पुष्कर झील इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इंदिरा गांधी नहर का अंतिम छोर कौन सा है? गडरा रोड, लूणकरणसर, मोहनगढ़, या फिर जैसलमेर। इंदिरा गांधी नहर का अंतिम छोर आपसे पूछा गया है, आंसर बताइए। देखिए क्लास को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि आगे भी इसी तरह की क्लासेस आपको देखने को मिलेगी। इंदिरा गांधी नहर का अंतिम छोर बिल्कुल मोहनगढ़ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, राजस्थान में नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई कहां पर होती है? गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, या फिर जोधपुर। राजस्थान में नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई, देखिए नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई आपके गंगानगर के अंदर होती है, पहला ही ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला है आदिवासियों में हरे सोने के नाम से प्रसिद्ध वृक्ष कौन सा है? सालर, धोकड़ा, बांस, या फिर गुल्लर। आंसर बताइए दोस्तों। आदिवासियों में हरे सोने के नाम से प्रसिद्ध वृक्ष, बिल्कुल दोस्तों हरे सोने के नाम से, बिल्कुल दोस्तों धोकड़े को कहा जाता है, दूसरा ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों, राजस्थान के किस जिले में सर्वाधिक पशु मेलों का आयोजन होता है? अजमेर, बाड़मेर, नागौर, या फिर बीकानेर। राजस्थान के कौन से जिले में सर्वाधिक पशु मेले आयोजित होते हैं? इंपॉर्टेंट है दोस्तों, परीक्षा के अंदर पूछा जाता है। नागौर के अंदर, तीसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है दोस्तों, लांगुरिया गीत का संबंध किससे है? शीला देवी से, करणी माता से, रानी सती से, या फिर कैला देवी से। लांगुरिया गीत का संबंध जल्दी से बताइए दोस्तों, लांगुरिया गीत का संबंध किससे है? कैला देवी से है, चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखें, किसे जो है मरुभूमि की कोकिला कहा जाता है? गौरी देवी को, मांगी बाई को, अल्लाह जिलाई बाई को, या फिर गुलाबो देवी को। राजस्थान या मरुभूमि की कोकिला किसे कहा जाता है? अल्लाह जिलाई बाई को कहा जाता है, तीसरा ऑप्शन बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, मुहर्रम के अवसर पर प्रयोग लिया जाने वाला प्रसिद्ध वाद्य यंत्र कौन सा है? नगाड़ा, ताशा, मांदल, या फिर मंजीरा। मुहर्रम के अवसर पर आपसे पूछा गया दोस्तों, कौन सा वाद्य यंत्र प्रयोग में लिया जाता है? ताशा वाद्य यंत्र प्रयोग में लिया जाता है, दूसरा ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला दोस्तों, स्वांग रचने वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता है? पुरिया, बहरूपिया, भांड, या फिर नाहर। आंसर बताइए दोस्तों, स्वांग रचने वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता है? बिल्कुल दोस्तों बहरूपिया नाम से उसे जाना जाता है, दूसरा ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला है हाथीमना नृत्य किस जनजाति में प्रचलित है? कालबेलिया में, गरासिया में, भीलों में, या फिर कथौड़ी में। हाथीमना नृत्य कौन सी जनजाति में प्रचलित है? बिल्कुल दोस्तों भीलों में यह प्रचलित है, तीसरा ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखें, गोगा जी का मेला कौन से माह में बढ़ता है? भाद्रपद, माघ, फाल्गुन, या फिर श्रावण। गोगा जी का मेला कौन से माह में बढ़ता है आपसे पूछा गया है, आंसर बताइए जल्दी से। बिल्कुल दोस्तों भाद्रपद माह में यह बढ़ता है, पहले ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है लोक देवता मल्लीनाथ जी का मंदिर कहां पर स्थित है? तिलवाड़ा के अंदर, नगड़ा जहाज के अंदर, सांतु गांव के अंदर, या फिर पांचोटा गांव के अंदर। लोक देवता मल्लीनाथ जी का मंदिर कहां पर है? बहुत बार पूछा गया प्रश्न है, तिलवाड़ा के अंदर उनका मंदिर है, पहले ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला दोस्तों, राजस्थान में देवी का मंदिर जहां पर चूहे बहुत अधिक मात्रा में मिलते हैं? अंबे माता का मंदिर, दुर्गा माता का मंदिर, चामुंडा माता का मंदिर, या फिर करणी माता का मंदिर। राजस्थान में किस देवी का मंदिर है जहां पर चूहे बहुत अधिक मात्रा में मिलते हैं? करणी माता का मंदिर, बिल्कुल चौथा ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं जल्दी से अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न तो राजस्थान में भक्ति आंदोलन की अलग जगाने वाले प्रमुख संत कौन थे, या प्रथम संत कौन थे? संत रजब जी, संत धन्ना जी, संत पीपा जी, या फिर संत रविदास जी। राजस्थान में भक्ति आंदोलन की अलग जगाने वाले प्रथम संत संत पीपा जी, तीसरा ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखें, मध्यकालीन मेवात के प्रसिद्ध संत कौन थे? चरणदास जी, हरिरामदास जी, लालदास जी, या फिर सुंदरदास जी। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आंसर बताइए जल्दी से। मध्यकालीन मेवात की बात करूं, प्रसिद्ध जो संत थे वो थे आपके लालदास जी, तीसरा ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं जल्दी से अगले प्रश्न की ओर। त्रिपुरा सुंदरी का मंदिर किस जिले में है? बांसवाड़ा, जयपुर, उदयपुर, या फिर राजसमंद। आंसर बताइए दोस्तों, त्रिपुरा सुंदरी का मंदिर, जल्दी से आंसर बताइए। त्रिपुरा सुंदरी का मंदिर बांसवाड़ा के अंदर स्थित है, पहला ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है जीण माता का मेला वर्ष में 2 बार कहां पर आयोजित होता है? सवाई माधोपुर, जालोर, सीकर, या फिर सिरोही। जीण माता का मेला वर्ष में 2 बार कहां पर आयोजित होता है?
सीकर के अंदर आयोजित होता है। तीसरा ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मुनि कपिल देव जी का मंदिर कहां पर स्थित है? पचपदरा, कोलायत, डेगाना या फिर नागौर? कपिल देव जी का मंदिर, आंसर बताइए जल्दी से, क्या हो जाएगा राइट आंसर? कोलायत के अंदर आयोजित होता है। दूसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। कांलला क्या है? ऑप्शंस की बात करें, एक प्रकार की ओढ़नी, एक प्रकार का लोकगीत, एक प्रकार का आभूषण या फिर एक प्रकार की जनजाति। कांलला क्या है आपसे पूछा गया है, तो बिल्कुल दोस्तों एक प्रकार का ये आभूषण कहलाता है। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखें, आदिवासी महिलाओं द्वारा घुटनों तक पहने जाने वाले घाघरे को क्या कहा जाता है? नानड़ा, अंगोछा, कछाबू या फिर इनमें से कोई नहीं? आदिवासी महिलाओं द्वारा घुटने तक पहने जाने वाले घाघरा, बिल्कुल दोस्तों कछाऊ के नाम से जाना जाता है। तीसरा ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। जल दुर्ग कहां पर स्थित है? अजमेर के अंदर, आमेर के अंदर, सिवाना के अंदर या फिर गागरोन के अंदर? जल दुर्ग की बात हो रही है दोस्तों, कहां पर स्थित हो जाएगा? इंपॉर्टेंट है, परीक्षा के अंदर पूछा जाता है। बिल्कुल दोस्तों गागरोन के अंदर स्थित है। चौथा ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बसंतगढ़ नामक किले का निर्माण किसने करवाया था? देखिए चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर देना, और आरपी स्टडी पे टेलीग्राम चैनल को आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो वो भी ज्वाइन कर लेना। बसंतगढ़ किले का निर्माण बीसल देव ने, महाराजा तेज सिंह ने, राणा कुंभा ने या फिर राणा प्रताप ने, किसने करवाया था? राणा कुंभा ने करवाया था। तीसरा ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं जल्दी से अगले प्रश्न की ओर। सफदरगंज कहां पर स्थित है? सफदरगंज कहां पर स्थित है? कोटा, जोधपुर, अलवर या फिर अजमेर? सफदरगंज कहां पर स्थित है आपसे पूछा गया है। सभी को क्लास को एंड तक वॉच करना है। सफदरगंज की मैं बात करूं, बिल्कुल दोस्तों अलवर में स्थित है। तीसरा ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला है, निहाल टावर कहां पर स्थित है और क्या है? धौलपुर स्थित घंटाघर, जयपुर स्थित विजय स्तंभ, चित्तौड़ स्थित जैन नशिया या फिर चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं? निहाल टावर क्या है और कहां पर स्थित है आपसे पूछा गया है। बिल्कुल दोस्तों धौलपुर स्थित घंटाघर है। पहले ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते जल्दी से अगले प्रश्न की ओर। विजय स्तंभ स्थित है, विजय स्तंभ कहां पर स्थित है? चित्तौड़ दुर्ग में, जालोर दुर्ग में, आमेर दुर्ग में या फिर तारागढ़ दुर्ग में? आंसर बताइए जल्दी से। विजय स्तंभ जो है कहां पर स्थित है आपसे पूछा गया है। चित्तौड़ दुर्ग में स्थित है। पहला ही ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए जल्दी से बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 84 खंभों की छतरी कहां पर स्थित है? 84 खंभों की छतरी कहां पर स्थित है? बांसवाड़ा में, अलवर में, बूंदी में या फिर जैसलमेर में? आंसर बताइए दोस्तों। 84 खंभों की छतरी के बारे में आपसे पूछा गया है, सभी को बताना है। बिल्कुल दोस्तों बूंदी के अंदर, ठीक है ना, बूंदी के अंदर आपके 84 खंभों की छतरी है। तीसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला देखे, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के रचयिता कौन थे? सोमदेव, नाथा, जेता या फिर अत्रि? कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के रचयिता कौन थे आपसे पूछा गया है। आंसर बताइए क्या हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर। बिल्कुल दोस्तों जेता। तीसरा ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, बनी ठनी पेंटिंग किससे संबंधित है? कोटा शैली से, मारवाड़ शैली से, जयपुर शैली से या फिर किशनगढ़ शैली से? बनी ठनी पेंटिंग किससे संबंधित है आपसे पूछा गया है। किशनगढ़ शैली से संबंधित है। चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला है, राज्य लोक सेवा आयोग का प्रमुख कार्य क्या है? प्रशिक्षण, निर्वाचन, भर्ती या फिर प्रशासन का निर्वाचन? राज्य लोक सेवा आयोग का प्रमुख कार्य आपसे पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है, परीक्षा के अंदर पूछा जाता है। बिल्कुल दोस्तों भर्ती। तीसरा ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला दोस्तों, राजस्थानी भाषा साहित्य एवं संस्कृत अकादमी कहां पर स्थित है? जयपुर के अंदर, जोधपुर के अंदर, बीकानेर के अंदर या फिर उदयपुर के अंदर? राजस्थानी भाषा साहित्य एवं संस्कृति अकादमी बिल्कुल आपके बीकानेर के अंदर स्थित है। तीसरा ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखें, भरतपुर राज्य प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी? 1935, 1940, 1938 या फिर 1939? भरतपुर राज्य प्रजामंडल की स्थापना 1938 में हुई थी। तीसरा ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला देखें तो राजस्थान में संगठित किसान आंदोलन कहां से प्रारंभ हुआ था? अलवर से, सीकर से, बिजोलिया से या फिर बेंगू से? राजस्थान में संगठित किसान आंदोलन कहां से आरंभ हुआ था? बिजोलिया से हुआ था। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, राजस्थान का प्रथम चौहान राज्य कौन सा था? रणथंभौर, हाड़ौती, अजमेर या फिर नाडोल? राजस्थान का प्रथम चौहान राज्य आपसे पूछा गया है, जल्दी से बताइए। टोटल दोस्तों 100 प्रश्न राजस्थान जीके के करने वाले, जो कि 2023 की बीएसटीसी परीक्षा के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। राजस्थान का प्रथम चौहान राज्य बिल्कुल अजमेर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं जल्दी से अगले प्रश्न की ओर। जयपुर के संस्थापक सवाई जयसिंह के दरबार में विद्याधर कौन था? ज्योतिष शास्त्री, खगोल शास्त्री, वास्तु शास्त्री या फिर शिक्षा शास्त्री? सवाई जयसिंह के दरबार में जो विद्याधर था वो कौन था? बिल्कुल दोस्तों वास्तु शास्त्री था। आपका तीसरा ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखें,
मुगलों के साथ निरंतर संघर्ष में रहने वाले मारवाड़ के शासक कौन थे? जसवंत सिंह, मालदेव, उदय सिंह या फिर चंद्रसेन? मुगलों के साथ निरंतर संघर्ष में रहने वाले मारवाड़ का जो शासक था वो था दोस्तों आपका चंद्रसेन। चौथा ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है राणा पूंजा किस राजा का सेनापति था? राणा सांगा का, राणा कुंभा का, राणा प्रताप का या फिर पृथ्वीराज चौहान का? राणा पूंजा कौन से राणा का सेनापति था? तो राणा प्रताप का वो सेनापति था। तीसरा ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है दोस्तों बीजक पहाड़ी कहां पर स्थित है? बीजक पहाड़ी कहां पर स्थित है? दौसा में, भरतपुर में, विराटनगर में या फिर डीग में? बीजक पहाड़ी कहां पर स्थित है आपसे पूछा गया है। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बिल्कुल विराटनगर में स्थित है। तीसरा ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखें, पटवों की हवेली कहां पर स्थित है? जोधपुर के अंदर, जैसलमेर के अंदर, बाड़मेर के अंदर या फिर उदयपुर के अंदर? पटवों की हवेली, सभी को क्लास को एंड तक वॉच करना है। पटवों की हवेली की बात करूं जैसलमेर के अंदर आपके स्थित है। दूसरा ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। सभी के सभी प्रश्न दोस्तों इंपॉर्टेंट है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला पूछा गया है सुवर्णगिरी किस किले को कहा जाता है? जैसलमेर के किले को, जालोर के किले को, चित्तौड़गढ़ के किले को या फिर जयगढ़ के किले को? सुवर्णगिरी के नाम से किस किले को जाना जाता है? बिल्कुल दोस्तों जालोर के किले को कहा जाता है। दूसरा ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। राजस्थान में बंदेज की सबसे बड़ी मंडी कहां पर स्थित है? प्रतापगढ़ में, जयपुर में, जोधपुर में या फिर उदयपुर में? राजस्थान में बंदेज की सबसे बड़ी मंडी कहां पर स्थित है आपसे पूछा गया है। जोधपुर के अंदर स्थित है। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए बजंटी आभूषण कहां पर पहना जाता है? कान में, नाक में, गले में या फिर सिर पर? बजंटी आभूषण कहां पर पहना जाता है आपसे पूछा गया है। बहुत बार पूछा गया प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। गले के अंदर पहना जाता है। तीसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखें। अगला है दोस्तों गोरादाई की छतरी का निर्माण किसने करवाया था? गंगा सिंह ने, ईश्वरी सिंह ने, अजीत सिंह ने या फिर जसवंत सिंह ने? गोरादाई की छतरी का निर्माण किसने करवाया था आपसे पूछा गया है। अजीत सिंह ने करवाया था। तीसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखें। अगला दोस्तों तेजाजी का तीर्थ स्थल सेंदरिया कहां पर स्थित है? अजमेर के अंदर, जयपुर के अंदर, उदयपुर के अंदर या फिर चूरू के अंदर? तेजाजी का तीर्थ स्थल सेंदरिया कहां पर स्थित है? अजमेर के अंदर स्थित है। पहला ही ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखें। सुंदा माता का मंदिर कहां पर स्थित है? बाड़मेर, जालोर, जोधपुर या फिर जयपुर? सुंदा माता का मंदिर इंपॉर्टेंट है, उस परीक्षा की दृष्टि से क्या हो जाएगा राइट आंसर? बिल्कुल दोस्तों जालोर के अंदर स्थित है। दूसरा ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला दोस्तों जैसलमेर का किला किस श्रेणी का है? जैसलमेर का जो किला है कौन से श्रेणी का है? जल दुर्ग, गिरि दुर्ग, धानवन दुर्ग या फिर पारिक दुर्ग? आंसर बताइए जल्दी से। जैसलमेर का किला कौन सी श्रेणी का किला कहलाता है? धानवन दुर्ग का। तीसरा ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। रेबारी जाति के लोक देवता कौन है? गोगाजी, पाबूजी, रामदेव जी या फिर तेजाजी? रेबारी जाति के लोक देवता आपसे पूछा गया, इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। पाबूजी। दूसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। वंश भास्कर और वीर सत्सई किसकी रचना है? सूर्यमल मिश्रण की, मुरारीदान की, कन्हैयालाल सेठिया की या फिर चंद्रबरदाई की? वंश भास्कर और वीर सत्सई के बारे में आपसे पूछा गया है, बहुत बार पूछा गया प्रश्न दोस्तों, इंपॉर्टेंट है। सूर्यमल मिश्रण की यह रचनाएं है। पहला ही ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखें। गरासिया जनजाति का प्रमुख नृत्य कौन सा है? गुड़ला नृत्य, गैर नृत्य, गौरी नृत्य या फिर वालर नृत्य? आंसर बताइए। गरासिया जनजाति का प्रमुख नृत्य आपसे पूछा गया है, जल्दी से बताइए क्या हो जाएगा राइट आंसर? वालर नृत्य। चौथा ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। रणकपुर के जैन मंदिर किस नदी के तट पर स्थित है? माही नदी, गंभीरी नदी, बेड़च नदी या फिर मथाई नदी? रणकपुर के जो जैन मंदिर है तो कौन सी नदी के तट पर स्थित है? आंसर बताइए। मथाई नदी। चौथा ऑप्शन बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। रावण मंदिर कहां पर स्थित है? बीकानेर के अंदर, जोधपुर के अंदर, जालोर के अंदर या फिर बांसवाड़ा के अंदर? रावण मंदिर कहां पर स्थित है आपसे पूछा गया, जल्दी से बताइए। बहुत बार पूछा गया प्रश्न है। जोधपुर के अंदर आपका रावण मंदिर स्थित है। दूसरा ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखें। भित्ति चित्रण के लिए कहां की हवेलियां प्रसिद्ध है? उदयपुर, शेखावटी, बीकानेर या फिर जैसलमेर? भित्ति चित्रण के लिए कहां की हवेलियां प्रसिद्ध है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है। चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि डेली क्लासेस बीएसटीसी 2023 की आपको देखने को मिलेगी। बिल्कुल दोस्तों भित्ति चित्रण के लिए शेखावटी की हवेलियां प्रसिद्ध है। दूसरा ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए। हमीर रासो और हमीर काव्य के रचनाकार कौन थे? सारंगदेव, मुरारीदास, सारंगधर या फिर गिरधर आसिया? आंसर बताइए दोस्तों। हमीर रासो और हमीर काव्य कौन है इनके रचनाकार? सारंगदेव। पहला ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखें। रणकपुर मंदिर किस तीर्थंकर को समर्पित है?
महावीर, नेमिनाथ, आदिनाथ या फिर पार्श्वनाथ? रणकपुर का जो जैन मंदिर है कौन से तीर्थकर को समर्पित है? इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल दोस्तों, भगवान आदिनाथ को जो है रणकपुर जैन मंदिर आपके समर्पित है। तीसरा ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। और बीएसटीसी 2023 के लिए दोस्तों 100 राजस्थान जीके के महत्वपूर्ण प्रश्नों की क्लास का ये होने वाला है दोस्तों अंतिम प्रश्न। महत्वपूर्ण है, पूछा गया है संगमरमर मूर्ति निर्माण का प्रमुख केंद्र कौन सा है? बीकानेर, राजस्थान, जयपुर या फिर जालौर? आंसर बताइए। संगमरमर मूर्ति निर्माण का प्रमुख केंद्र आपसे पूछा गया है, आंसर बताइए दोस्तों। बिल्कुल दोस्तों, जयपुर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों 2023 की बीएसटीसी परीक्षा के लिए राजस्थान जीके के ऐसे 100 महत्वपूर्ण प्रश्नों की क्लास समाप्त होती है, जो कि 2023 की बीएसटीसी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। यहाँ से दोस्तों मैक्सिमम प्रश्न आपके एग्जाम के अंदर पूछे जाएंगे। तो जिस किसी ने भी दोस्तों अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर देना। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज की क्लास आपको पसंद आएगी। ऐसी क्लासेस चैनल पर आगे भी पढ़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना। तो मिलते हैं किसी और नई क्लास में, तब तक लेते हैं अलविदा, धन्यवाद।